सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 2 के वर्ण विन्यास पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर तथा व्यंजन क्या होते हैं, तो वर्णों की रचना किस प्रकार से होती है, उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम वर्णों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपका पाठ है वर्ण विन्यास, तो पहला प्रश्न यह उठता है आपके समक्ष कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण बच्चों, हम बोलते समय अपने मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप भी है और दोनों स्थितियों में, चाहे वह लिखा जाए या बोला जाए, दोनों स्थितियों में ये वर्ण ही कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। जैसा कि आपके पाठ में भी लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण को सामान्यतः हम अक्षर के रूप में भी जानते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम वर्ण की विशेषताओं को निर्धारित करते हैं कि वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं और हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती है। तो आपने यह जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। फिर आपने देखा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आप देखिए, आपके पाठ में दिया हुआ है मानक हिंदी वर्णमाला। स्वर के अंतर्गत अ से अह तक के जो वर्ण होते हैं वह स्वर के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अंग तथा आह अयोगवाह कहलाते हैं। और व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग तथा अंतस्थ और ऊष्म। इसके बाद कुछ विशेष व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं और आगत ध्वनियाँ आती हैं। और इस प्रकार आपकी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। यहाँ पे कुछ विशेष बातें उल्लेख की गई हैं कि हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी अ वर्ण रहता है, जैसे क प्लस अ। कहने का अर्थ यह है कि आपके जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। इस स्थिति में हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हुए स्वर रहित व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। ड़ और ढ हिंदी के ये कुछ विकसित व्यंजन हैं जो संस्कृत में नहीं मिलते हैं। आ, ज और फ ये ध्वनियाँ विदेशी शब्दों से हमारे हिंदी भाषा में आई हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो, अरबी हो या फारसी हो, और उनका
हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन हैं और ये दो भिन्न वर्णों के योग से बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं और हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह बिना किसी रुकावट के निकलती है, इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और अंग तथा आह अयोगवाह कहलाते हैं। स्वर के भी दो भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आपके अयोगवाह हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह जो आपके हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण हैं, अंग और अह। ये दोनों स्वर किसी भी स्वर के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं, क्योंकि इसमें इनके अह और अंग के अलावा स्वर पहले से ही जुड़ जाता है। फिर आपके आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से न निकलकर मुंह में किसी अंग से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की वायु किसी न किसी हमारे मुख के अंग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वह मुख के किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे आपको हमने बताया कि जो आपके व्यंजन वर्ण हैं उनको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस प्रकार आपके कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अब आइए देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है और न ही कहीं किसी भाग से रगड़ खाती है, इसलिए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल, व। इन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे मुख में वायु है वह अंदर ही अंदर घूम कर रह जाती है, इसलिए उन्हें अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय जब हम ऊष्म व्यंजन के वर्णों का उच्चारण करते हैं जो
तो हमारे मुख की जो वायु है, हमारे मुख से एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है और तब ये 4 वर्ण हमारे मुख से बाहर आते हैं, श, श, स और ह। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ नहीं खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आता है आपका स्वरों की मात्राएं। जितने आपके स्वर हैं, अ से लेके आह तक के जो भी स्वर हैं, उनकी मात्राएं हमारे हिंदी भाषा में निश्चित की गई हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका स्वर दिया हुआ है अ, आ, और उनकी मात्राओं को भी दिखाया गया है कि उन मात्राओं का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ जब हम इन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो वह व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है। इसके बाद आपके र के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं। जैसे आपका जो स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है, उसकी मात्रा र के रूप में हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ के रूप में लगाते हैं। जैसा कि आपके पाठ में उदाहरण दिया गया है रुपया और रुमाल, तो उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब चर्चा आती है अनुस्वार की। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि। अर्थात अनुस्वार स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुख से ध्वनि है वह नासिका से होते हुए बाहर निकलती है, और जो आपके स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण के अक्षर हैं वे अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो हमारे नाक और मुख दोनों से बाहर आती है, इसलिए इन्हें अनुस्वार के अंतर्गत, अनुनासिक के अंतर्गत रखा गया है। फिर आपका आता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग अधिक से अधिक हमारे हिंदी भाषा में, हमारे संस्कृत भाषा में होता है। इसका प्रयोग हम अधिक से अधिक संस्कृत के शब्दों में करते हैं। कुछ हिंदी के शब्द ऐसे हैं जिनमें हम विसर्ग लगाते हुए उनका प्रयोग करते हैं और विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। फिर आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो भिन्न वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब आपका जो छ है वो क प्लस श, इन दो भिन्न वर्णों के योग से मिलकर छ का निर्माण होता है। ऐसे ही त प्लस र, तो आपका दो भिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनता है त्र। फिर ज प्लस य अर्थात ज्ञ, श प्लस र, श्र। तो ये जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं वो दो भिन्न वर्णों के योग से बनने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जो एक ही वर्ण का प्रयोग होता है, लेकिन उसका जो पहला वर्ण होता है वह स्वर रहित होता है और जो उसका दूसरा वर्ण होता है वह स्वर सहित होता है। ऐसे व्यंजनों को भी हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। फिर बारी आती है द्वित व्यंजन की। द्वित व्यंजन में ऐसा एक ही वर्ण है, लेकिन उसका प्रयोग बार बार होने के कारण उसे द्वित व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पाठ में उदाहरण दिया है चक्का। अब चक्का का जो क वर्ण है वह उसका पहला वर्ण स्वर रहित है और दूसरा वर्ण स्वर सहित है, तो ऐसे व्यंजनों को हम द्वित व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अब आपका आता है
कि हिंदी के विशेष व्यंजन, हिंदी के विशेष व्यंजनों के अंतर्गत आपके जो ड़ और ढ हैं, ये आपकी हिंदी भाषा में आए हैं। इनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में भी नहीं पाते हैं। इन्हें उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहा जाता है। आगत ध्वनि के अंतर्गत आ, ज, फ ये आगत ध्वनियाँ हैं और ये अरबी, फ़ारसी तथा अंग्रेजी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आई हैं और हमारे हिंदी भाषा में उसका प्रयोग भली प्रकार से किया जाता है। फिर आपका आता है बलाघात। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो किसी विशेष अक्षर पर जो बल देने का कार्य करते हैं उसे बलाघात कहते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि अनुतान किसे कहते हैं। तो स्वरों को या वर्णों के उच्चारण में जो हमारे बोलने के भाव होते हैं उनमें जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह होता है, उसे अनुतान कहते हैं। हम अपने सामान्य कथन को, प्रश्न को या आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए 3 प्रकार के अनुतानों का प्रयोग करते हैं, जैसे सामान्य कथन अच्छा, प्रश्न अच्छा, आश्चर्य अच्छा। आपने देखा कि एक में पूर्ण विराम है, एक में प्रश्नवाचक चिन्ह है और अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जब हम अपने सामान्य कथन को कहने का कार्य करते हैं तो उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और जब हम अपने मन के भाव को, आश्चर्य को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। आपने वर्ण के विषय में जाना, अयोगवाह, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग के विषय में जाना और वर्णों का विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करके दिखाने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, उसके वर्णों को अलग करने का कार्य करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसा कि आपके पाठ में उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है, श्याम, अमर, पत्नी, स्त्री, भारती इत्यादि। तो जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, उसके वर्णों को अलग करने का कार्य करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो आइए हम देखें कि हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अनुस्वार नासिक के ध्वनि है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुनासिक। विसर्ग का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। ड़ और ढ विशेष व्यंजन हैं। आ, जा और फ आगत ध्वनियाँ हैं। तो आप लोगों ने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में आपके स्वर 11 हैं। आगत ध्वनियाँ जो हमारे विभिन्न भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। विसर्ग जिसका प्रयोग हम अपने संस्कृत भाषा में अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं। द्वित व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण 2 बार मिलता है उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन जब 2 भिन्न वर्णों के योग से जिसका निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजन वर्ण जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं,
और जो आपके स्वर हैं उनकी मात्राएं भी निर्धारित की गई हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में वर्ण के विषय में जाना कि वर्ण क्या होता है। पहले पाठ में हमने भाषा के विषय में अध्ययन किया था। फिर भाषा से हमने वर्णों का निर्माण करना सीखा और वर्णों से शब्दों की रचना होती है। ये हम आगे के पाठों में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।